महिषासुर एक नायक या खलनायक। इतिहास और मिथकों की पुनर्रचना। भाग एक, प्रस्तावना। नमस्कार, जय भीम मित्रों। आपका स्वागत है ARDM स्टोरी चैनल पर, जहां हम सामाजिक न्याय, इतिहास और बहुजन विचारधारा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक और पौराणिक चरित्र की जिसे कई लोग राक्षस मानते हैं, जबकि बहुजन समाज के लिए वह एक महान योद्धा और नायक हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महिषासुर की। यह कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, यह हमारी सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान से जुड़ी हुई है। हमारा इतिहास, हमारे मिथक और हमारी पहचान तीनों एक ही धागे में बुने होते हैं। लेकिन क्या होता है जब इतिहास को सिर्फ एक वर्ग के नजरिए से लिखा जाए? आज हम आपको उस योद्धा की कहानी बताएंगे जिसकी वीरता को छिपाकर उसे राक्षस का नाम दे दिया गया। यह कहानी है महिषासुर की। एक ऐसा नाम जिसे आप असुर राजा के रूप में जानते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे उनका असली इतिहास, असली संघर्ष और उनकी असली पहचान। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे महिषासुर कौन थे, उन्हें खलनायक क्यों बताया गया और उनकी वास्तविक कहानी क्या है जिसे लंबे समय तक दबाया गया। इस पूरी यात्रा में आपके साथ रहेंगे हम, और साथ में होगा न्याय और समानता के विचारों का प्रकाश। तो अंत तक देखना न भूलें, क्योंकि यह वीडियो आपके सोचने का नजरिया बदल सकता है। भाग 2, महिषासुर का सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ। हमारी परंपराओं और मिथकों में महिषासुर को एक असुर कहा गया है। लेकिन सवाल यह है, असुर कौन थे? दरअसल असुर शब्द का प्रयोग उन जनजातीय और बहुजन समुदायों के लिए किया जाता था जो वैदिक आर्यों के समाज से अलग थे। महिषासुर इन असुरों के महान राजा थे और उनकी पहचान एक ऐसे योद्धा की थी जो अपनी धरती और अपने लोगों के लिए लड़ा। महिषासुर का नामकरण। महिषासुर नाम दो शब्दों से बना है, महिष जिसका अर्थ है भैंसा, और असुर जो मूल निवासियों का प्रतीक है। कई इतिहासकार मानते हैं कि महिषासुर एक प्रतीकात्मक नाम था जो एक पूरी संस्कृति को दर्शाता है। भाग 3, पौराणिक कथाओं की समीक्षा। अब हम उस कथा पर आते हैं जिसे ब्राह्मणवादी साहित्य में स्थापित किया गया। इस कथा के अनुसार महिषासुर ने देवताओं के राजा इंद्र को हराया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। महिषासुर के शक्तिशाली होने के कारण देवता उसे हराने में असमर्थ थे। तब उन्होंने दुर्गा को रचा, जिन्होंने महिषासुर का वध किया। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है, क्या महिषासुर सच में अत्याचारी थे या यह एक पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण था? क्या यह कथा केवल विजेताओं द्वारा लिखी गई एक कहानी थी? मिथकों का जातीय और सांस्कृतिक विश्लेषण। ब्राह्मणवादी कथाएं अक्सर असुरों को बुराई का प्रतीक मानती हैं, जबकि देवता अच्छे के प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन बहुजन समाज के लिए असुर उनके नायक हैं, जो उनके संघर्ष और अस्तित्व की कहानियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाग 4, महिषासुर और सामाजिक न्याय का विमर्श। महिषासुर का बहुजन समाज में स्थान। महिषासुर सिर्फ एक राजा नहीं थे, वह उन आदिवासी और मूल निवासी समुदायों के प्रतीक हैं जो समानता और न्याय के लिए लड़ते रहे। आम्बेडकरवादी विचारधारा के अनुसार यह संघर्ष ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ बहुजन संघर्ष का प्रतीक है। महिषासुर शहादत दिवस। प्रत्येक वर्ष महिषासुर शहादत दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन सभी नायकों को समर्पित है जिन्होंने जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य इतिहास के उस सच को सामने लाना है जिसे लंबे समय तक दबाया गया। भाग 5, ब्राह्मणवादी साहित्य के विरोधाभास। ब्राह्मणवादी ग्रंथों में कई विरोधाभास मिलते हैं। महिषासुर को जहां एक तरफ अत्याचारी बताया गया है, वहीं दूसरी तरफ उनके न्यायप्रिय शासन का उल्लेख भी मिलता है।
भाग 6 आधुनिक काल में महिषासुर। आज महिषासुर बहुजन आंदोलन का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन चुके हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि इतिहास को केवल विजेताओं के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। भाग 7 निष्कर्ष। तो मित्रों, यह थी महिषासुर की असली कहानी। महिषासुर का संघर्ष हम सबके लिए एक प्रेरणा है कि हमें अपने अधिकारों और समानता के लिए हमेशा खड़ा होना चाहिए। मित्रों, महिषासुर की असली कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक विचारधारा है। वह विचारधारा जो हमें सिखाती है कि सत्य और न्याय के लिए लड़ना कभी गलत नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें।